मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के अंदर पासमानदा मुस्लिम्स को लेकर, और उस पे जो आया वो मैं कहूंगी हिंदुओं के लिए वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये जो पर्टिकुलर केस है, इसमें एक साहब हैं मोहम्मद वसीम सैफी साहब, ये एक पिटीशन लेके गए और पसमानदा मुसलमानों को जो एग्जिस्टिंग ओबीसी रिजर्वेशन है उसमें इंक्लूड करने की बात उन्होंने कही। सीजीआई साहब उनके साथ एक और बेंच थी। सीजीआई साहब ने जो टिप्पणियां की, मौखिक टिप्पणी, कोई ऑर्डर नहीं किया, एक्सेप्ट नहीं किया, याचिका सुनने से इनकार कर दिया, वापस कर दिया, बैरंग लौटा दिया। इसलिए कोई डिसीजन नहीं। सबसे पहले तो ये कि पसमानदा मुसलमानों को ओबीसी वाला जो कोटा है उसके अंदर घुसाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इसको सुनने से इनकार कर दिया। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, डिसीजन तो कोई दिया नहीं, तो फिर महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण यह है जो टिप्पणियां की, एक तो वापस कर दिया, कंसीडर ही नहीं किया। लेकिन क्या कहते हुए कंसीडर नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़े साफ तौर पर सीजीआई साहब की बेंच ने कहा, गायत्री जी, ओबीसी रिजर्वेशन की प्राइम क्राइटेरिया इकोनॉमिकली स्थिति है, आर्थिक आधार प्राइमरी जो उसकी पात्रता है वो है, सामाजिक आधार बाद में आता है। अब आप सोचिए, स्वर्गीय बीपी सिंह की सरकार ने जो मंडल कमीशन था, और मैं मंडल कमीशन के दौर का व्यक्ति हूं, मैंने लाठियां भी खाई है उसके विरोध। मंडल कमीशन को अगर ओरिजिनली कोई पढ़े, जिसके बाद ये ओबीसी इंट्रोड्यूस हुआ रिजर्वेशन, उसके आधार इकोनॉमिक थे, सामाजिक आधार नहीं थे। सामाजिक आधार केवल सेकेंडरी कंसिडरेशंस थे। बीपी सिंह ने उस पूरे बॉक्स को बदल दिया, पलट दिया, सामाजिक आधार को ऊपर कर दिया और आर्थिक आधार को नीचे कर दिया। और ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि उसमें और जातियों को, और जो बाद में हुआ, ओबीसी क्लास में और जातियों को इंक्लूड कर करके उसको आगे बढ़ाते गए राजनीतिक उसकी वजह से। मेरे दृष्टि में सीजीआई का ये कहना, ये मौखिक टिप्पणी करके वापस करना कि भाई उसमें सामाजिक आधार नहीं है, और ऐसा सीजीआई की तरफ से जब मैं देख रहा हूं तो मैं आपको बताऊं कितना कठिन प्रश्न इस समय हिंदुओं के सामने ऑलरेडी उसी सुप्रीम कोर्ट में है।